हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, हमारा एग्जांपल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। सबसे पहले तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो 2x² माइनस 8x प्लस 6 को सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके हमें क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हम फिर आपको याद दिला दें, वो होते हैं जिनकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल पे रख दिए जाए तो इसका रिजल्ट जो है वो 0 आ जाए। तो सबसे पहले से फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, 2 6 12 होता है, तो कुछ इस तरीके से हम 12 को ब्रेक करेंगे कि 8 आ जाए। तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। इनमें कॉमन क्या है, 2 एंड x। तो 2x बाहर ले लेंगे, x माइनस 3। यहाँ पे 2 कॉमन है, माइनस 2। क्योंकि देखिए जब हम इसे ब्रेक कर लेते हैं तो इसको भी कुछ इस तरीके से कॉमन लेते हैं कि हमारा ये आए। ठीक है, माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 आया। उसके बाद 2x माइनस 2 x माइनस 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 2x माइनस 2 को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, बिकॉज ये हमारे क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। तो 2x माइनस 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 2। तो x क्या आया यहाँ से, 1। देखिए यहाँ पे 1 रख के देखिए 0 आएगा या नहीं आएगा। 2 देख लेते हैं, 2 माइनस 8 प्लस 6, 6 प्लस 2 माइनस 8, 0। ठीक है, आया समझ में। फिर यहाँ से देखते हैं, x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे 3 रख के चेक करिए तब भी 0 आएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6 क्या है ये, 2 इंटू 9 माइनस 3 8 ज़ा 24 प्लस 6, 2 9 ज़ा 18 माइनस 24 प्लस 6। इन्हें ऐड करेंगे क्या आएगा, 24 माइनस 24, 0। ठीक है, तो ये क्या हमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में और जो हमारे पॉलिनोमियल्स गिवन होते हैं उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, हमें ये देखना है। तो हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक तो है 3, एक तो है 1। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसे एक काम करते हैं, इसे अल्फ़ा ले लेते हैं और इसे बीटा ले लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या आ रहा है, 1 प्लस 3 आया 4। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या है। तो अगर आप कोफिशिएंट में देखें, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये देखिए क्या आता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -8। तो माइनस ऑफ -8 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2/2। ये क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/2 डिवाइड कीजिए क्या आएगा, 4। तो क्या समझ में आया, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और अगर हम इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें तो क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा -b/a। ठीक है,
स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ये रिलेशन आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपको इसी रिलेशन की हेल्प से क्वेश्चन करने होंगे। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या था हमारा, अल्फ़ा इज़ 3 एंड बीटा इज़ 1, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा हमारा 3 इंटू 1 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है हमारे पास 3। अब इसका रिलेशन देखेंगे कोफिशिएंट के साथ, ये 3 कैसे आएगा। इस पॉलिनोमियल में देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, तो 6/2 क्या होता है 3 होगा, हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं पॉलिनोमियल के, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज़ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म क्या था हमारा c और कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर क्या था a, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था माइनस b बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c बाई ए। अब हम इसी रिलेशन की हेल्प से क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। आपको क्वेश्चन ने कहा है कि ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है उनके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद आपको रिलेशनशिप जो है बिटवीन ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। आया समझ में, मीन्स आपको सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना होगा। अल्फ़ा बीटा फाइंड करने के बाद जो है आपको वेरीफाई करना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसे हम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि फैक्टराइज करके हमें क्या है अल्फ़ा और बीटा मिलेगा, तो फैक्टराइज करते हैं। ये क्या है एक्स स्क्वायर 8 को, हमें 8 को कुछ देखिए करना क्या पड़ता है, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसकी मीनिंग है कि 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 8 आएगा और जो भी आए उसको क्या है आपको फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। और फैक्टराइज करने के बाद इनके जो फैक्टर टर्म होते हैं इन्हें, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स जो हमें मिलते हैं इन प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि आपका ये आ जाए। तो कैसे होगा देखिए 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब आप इसे गौर से देखिए माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आएगा, ठीक है, आ गया। अब इसमें क्या है x कॉमन है, x माइनस 4 और यहाँ पे क्या है प्लस 2 कॉमन आएगा x माइनस 4। हमने पहले भी बताया ये जो है इसी के अकॉर्डिंग इसे ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, 2x 2 4 ज़ा 8। तो क्या हमारे पास बचा x माइनस 4 x प्लस 2 और ये सब क्या होंगे 0 होंगे। तो जब हम x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है, अल्फ़ा आ गया। और x प्लस 2 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2, बीटा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें गौर से अगर देखें तो a क्या है 1, ठीक है, b क्या है माइनस 2 और c क्या है जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस 8। तो रिलेशन वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा 4 और बीटा क्या है माइनस 2। 4 प्लस माइनस 2 क्या होगा 4 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 माइनस 2 इज़ 2, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है क्या ये माइनस b बाई ए हो रहा है या नहीं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस b बाई ए भी हो गया, ठीक है। तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया।
अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा 4 और बीटा क्या है हमारा -2, ये क्या आ रहा है -8। अब इसको वेरीफाई करना है, ये क्या होना चाहिए हमारा c/a, ठीक है, ये हमारा c/a होना चाहिए। तो c क्या है हमारा -8, a क्या है 1, आया -8, हो गया रिलेशन वेरीफाई। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे, यानी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो इसको कैसे करें हम, अगर आप इसे सही से ऑब्ज़र्व करें तो ये क्या है हमारा 2s - 1 का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए a² मीन्स 4s² माइनस 2a इंटू b प्लस b², यही होगा, ये तो आ जाएगा हमारा 4s² - 4s + 1, यही है। तो ये क्या हमारा 2s - 1 का होल स्क्वायर है। तो 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देख लेते हैं 2s - 1 अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो s क्या आ रहा है हाफ। तो यही हमारा अल्फ़ा भी है, क्योंकि एक को उठाया s हाफ आया, यहाँ से लेंगे ये भी सेम ही है तो सेम ही आएगा यहाँ से भी, तो s यहाँ से भी हमारा हाफ आएगा। तो अल्फ़ा भी हाफ हो गया और बीटा भी हाफ हो गया, अल्फ़ा बीटा दोनों ही हमारा हाफ हाफ मिल गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, हाफ प्लस हाफ, दैट इज़ 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये -b/a है, माइनस ऑफ b, b क्या है यहाँ पे -4 और ये हमारा a क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 आ गया 1, ठीक है, रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, हाफ इंटू हाफ, ये क्या आ रहा है 1/4। क्या ये c/a है, तो c क्या है हमारा 1, a क्या है 4, हो गया c/4, ठीक है। आया समझ में रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं। ऐसे हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, 6x² - 3 - 7x। पहले ऐसे हम सही ऑर्डर में लिख लेते हैं, ये होगा 6x² - 7x - 3। अब ज़्यादा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही लिख लेते हैं a क्या है हमारा 6 है, b क्या है हमारा -7 है और c क्या है हमारा -3 है। अब अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लेते हैं, 6x² - 7x - 3। इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम, देखिए ये क्या होगा 6 3 = 18, ठीक है, 18 का आपको फैक्टर चाहिए। तो 18 को अगर हम देखें तो क्या होता है 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। इसकी प्राइम फैक्टर्स को हम देखें, अगर 9 - 2 कर दें, 3 3 = 9, 9 - 2, 9 - 2 क्या होता है 7 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, इसकी मीनिंग हमें बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन रखना है। तो 6x² - 9x + 2x - 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या है 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 2x - 3, यहाँ पे 1 कॉमन है 2x - 3, ठीक है, और ये 0 के इक्वल होगा। तो 3x + 1 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। देखते हैं 2x - 3 को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो x क्या आएगा यहाँ पे 3/2, ये हमारा अल्फ़ा हो गया। और 3x + 1 को अगर 0 से इक्वेट करें तो x क्या आएगा -1/3, ये हमारा बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/2 + -1/3, 3/2 - 1/3, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ये 2 3 = 6, 3 3 = 9 - 3 2 = 6, 1 × 2, 9 - 2/6 क्या होगा 7/6, ठीक है। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है 7/6। क्या ये -b/a है, तो -b क्या था हमारा -7 और a क्या है हमारा 6, तो 7/6 हो गया रिलेशन वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए देखते, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 3/2 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है -1/2। अब देखते हैं क्या ये c/a है कि नहीं, तो c क्या था हमारा -3 और a क्या था 6, 3 2 = 6 -1/2, ठीक है, ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है
4u² प्लस 8u। इस केस में आपका a क्या है, a 4 है, b 8 है और c क्या है 0। ठीक है, अब इनका क्या है, हमें प्राइम फैक्टर मतलब इनका क्या है, हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों में 4u कॉमन ले लिया। जैसे ही 4u कॉमन लिया, ये क्या बचा 4u प्लस 2। 0 के से इक्वेट करेंगे। 4u को अगर आप 0 से इक्वेट करते हैं तो u क्या आएगा 0, और u प्लस 2 को अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो u आएगा -2। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस -2, यानी -2 प्लस माइनस होता है तो हमारा -2 आ रहा है। और अल्फ़ा बीटा क्या होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होना चाहिए। -b क्या है 8 और a क्या है हमारा 4, 4 2 ज़ा 8, आ गया -2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा हमारा 0 इंटू -2, 0 आएगा। अब देखते हैं ये क्या आता है, c/a के इक्वल है कि नहीं। c क्या है हमारा 0, a क्या है हमारा 4, 0/4 क्या होगा 0 होगा। हो गया रिलेशन वेरीफाई। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा t² - 15। इस केस में a क्या है 1, b क्या है 0, c क्या है -15। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है। ये क्या है t² - 15, इसको क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे। जैसे ही 0 से इक्वेट करेंगे t² क्या मिलेगा हमें 15, लेकिन हमें t की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा रूट, लेकिन रूट हमेशा प्लस माइनस दोनों में होता है। इसकी मीनिंग एक तो आएगा t = √15 और एक आएगा t = -√15। ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप इसको अल्फ़ा ले लें, इसको बीटा ले लें। ठीक है, आप किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा ले सकते हैं। अब देखते हैं रिलेशन वेरीफाई करके। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा √15 प्लस माइनस √15। तो √15 माइनस √15 प्लस माइनस कैंसिल होके 0 बचेगा। क्या ये -b/a है, तो देखते हैं -b/a, -b यानी 0 -0, a क्या है 1, ये क्या आएगा 0। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा √15 इंटू -√15, रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -15 आएगा। क्या ये c/a है, तो c क्या है हमारा -15 और a क्या है हमारा 1, आ गया -15। ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी आपको क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो चलिए करते हैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, हमें 1/4 और -1 गिवन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमें 1/4 गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1 गिवन है। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, वो हमें 1/4 गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a जो कि हमें -1 गिवन है। नीचे कुछ नहीं, इसकी मीनिंग है कि नीचे 1 है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम कंपेयर करके हमें पता चल रहा है कि a की वैल्यू हमें 4 गिवन है और b की वैल्यू क्या है -1 गिवन है। ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो b की वैल्यू -1। तो c की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से c की वैल्यू हमें तब फाइंड कर सकेंगे जब हमें a की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे c/a -4/4 मिलेगा। ठीक है, a 4 हो गया तो c क्या आ रहा है -4। तो यहाँ पे कंपेयर कर लिया, c आ गया हमारा -4। a b c मिल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a है 4x² प्लस b प्लस -1x और प्लस c क्या है -4। तो ये क्या आएगा 4x² प्लस -x प्लस -4। ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, √2
जो कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और दूसरा है 1/3 जो कि हमारा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। √2, 1/3, दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, फिर से हम वही काम करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a जो कि हमें √2/1 गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a जो कि हमें 1/3 गिवन है। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, और a की वैल्यू मिल रही है 3। अगर a यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। तो ये हमारा -b/a हो जाएगा 3√2/3। तो यहाँ से हमें b क्या मिलेगा, माइनस, ये माइनस जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, -3√2। तो ये हमें b मिल गया, ये हमें c मिल गया, और ये हमें a मिल गया। हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, ax² + bx + c। a क्या था हमारा 3 मीन्स 3x², b क्या था हमारा -3√2x, और c था 1। तो हमारी इक्वेशन हो गई 3x² - 3√2x + 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन। थर्ड पार्ट क्या है, 0, √5। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a विच इज़ इक्वल्स टू 0, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू c/a विच इज़ √5। अब हम कंपेयर करके पता करेंगे ABC क्या है। इस केस में हमें इजीली दिख रहा है कि B क्या है, 0 है, A जो है इस केस में भी 1 है, इस केस में भी 1 है, तो A इज़ इक्वल्स टू 1 एंड C इज़ इक्वल्स टू √5। तो इक्वेशन क्या होगा, ax² 1x² प्लस b जो कि 0 है प्लस c मीन्स x² प्लस √5 इज़ आवर इक्वेशन। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। फोर्थ पार्ट क्या है, 1, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज ऑल्सो 1। दोनों हमारा क्या है, 1 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ये क्या गिवन है हमें 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ये भी क्या गिवन है हमें 1। इन केस में भी क्या है, हमें इजीली दिख रहा है a इज इक्वल्स टू 1, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ax² मीन्स 1x² प्लस bx प्लस c मीन्स x² -x + 1। ये हो गई इक्वेशन, ये हमारी पॉलिनोमियल हो गई। फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, -1/4 जो कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, 1/4 जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a जो कि -1/4 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a जो कि 1/4 है। यहाँ से भी इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड c इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। तो हमारी इक्वेशन होगी 4x² प्लस x प्लस 1। b 1 है, a 4 है, c हमारा 1 है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम। 4, 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a जो कि हमें 4 गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a जो कि हमें 1 गिवन है। फिर से हम कंपेयर कर लेंगे, a हो गया 1, b मिल गया हमें -4 और c मिल गया 1। इक्वेशन क्या बनेगी, ax² 1x² प्लस -4 का x प्लस c 1 यानी x² -4x प्लस 1। ये हमारी पॉलिनोमियल मिल गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।